नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। अब से कुछ देर पहले पीटीआई की साबिक एमएनए मलिका बुखारी साहिबा की हमशीरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में ज़ेर इलाज थी, बक़ज़ाए इलाही इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम कुछ बातें मलिका बुखारी साहिबा के बारे में करना चाहेंगे और एक ट्वीट जो किया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, उस बारे में हम कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मलिका बुखारी का ताल्लुक पीटीआई से है और 2018 के इलेक्शंस में ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होकर असम्बली में आईं और इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर जस्टिस एंड लॉ की हैसियत से इन्हें मुंतखब किया। पहली बात तो ये है कि इनका नाम मलिका बुखारी है और बाज़ लोग मीडिया पे और सोशल मीडिया पे गलती से इनका नाम मलाइका बुखारी या मलका बुखारी भी लेते हैं, लेकिन असल में इनका नाम मलिका बुखारी है। लंदन से पढ़ी हैं और उन सियासतदानों में से हैं जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं और पीटीआई के उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने इस नाचीज को ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है। वैसे पीटीआई के बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन कभी कभी कोई टेंशन नहीं ली। तो एनीवेज, इनका नाम मलिका बुखारी है। इनकी एक बड़ी बहन है इरम बुखारी जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी। कुछ दिन पहले उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और कोमा में चली गई। इनका नाम यानी मलिका बुखारी साहबा का नाम नो फ्लाई लिस्ट में था, यानी ये कमर्शियल परवाज़ों से ट्रैवल नहीं कर सकती। नो फ्लाई लिस्ट का और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मतलब है कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अंदरूनी मुल्क आप जैसे चाहें ट्रैवल करें, जहाज पे भी करें या जैसे भी, लेकिन नो फ्लाई लिस्ट का मतलब है कि आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट से आप परवाज नहीं कर सकते, चाहे अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क। तो इनका नाम नो फ्लाई जोन, नो फ्लाई लिस्ट में था। सॉरी, नो फ्लाई जोन और चीज है, नो फ्लाई लिस्ट में था इनका नाम। तो इन्होंने ट्विटर पर कहा कि मेरी हमशीरा की तबीयत नासाज है। कुछ दिन पहले उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और इस वक्त वो कोमा में है, जिस पर फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नोटिस लिया और एग्जिट नो फ्लाई लिस्ट से इनका नाम खारिज करने का हुक्म दिया। फिर इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये जो जेस्चर है, असल में हमारा व्लॉग आज इस चीज पर था। एक वो वक्त था जब जलसों में कहा जाता था, ओ राना सनाउल्लाह, मैं तुझे मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा, और मैं एक दफा पाकिस्तान चला जाऊं, फिर मैं उसका एसी उतारूंगा, मैं उसका टीवी बंद करूंगा, और फलाने मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा। बहरहाल ये भी सियासत का हिस्सा रहा है। उस वक्त कुछ लोग पसंद करते थे। ये हमारा अलमिया है कि हम इस तरह की चीज़ों को, नफरत अंगेज तकरीरों को या झूठ को, हमारे दिमाग के कहीं लाशऊर में ऐसी चीज़ों के लिए पजीराई मौजूद है। अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब जैसे लोग लीडर ना बन सकते। अगर झूठ हमारे लाशऊर में पजीराई उसको ना होती तो इमरान रियाज जैसे या मंसूर अली खान जैसे लोग सहाफ़ी ना बन पाते। एनीवेज, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। साड़ी अज ਜਿਹੜੇ ना इन्हां चीज़ां ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਅਸੀਂ करनी। ਅਸੀਂ अज ना मंसूर अली खान की फाइल खोलनी, ना इमरान रियाज खान की, ना इमरान खान की। हमारा मौजूद गुफ्तगू आज मलिका बुखारी साहबा है, उनकी हमशीरा है। आज उनके लिए एक दुख की घड़ी है। हम बहरहाल उनके दुख को महसूस कर सकते हैं। पूरी जो नून लीग है वो उनके दुख में शरीक है। इस पे मरियम नवाज साहबा ने जो जेस्चर लिया, इंतहाई एहसन जेस्चर था ये। अब इस वक्त जो हमारी सियासत की ज़रूरत है, क्योंकि जो नफरत का बीज इमरान खान साहब बो गए हैं, उसे कम करने के लिए, या उसे नलीफाई करने के लिए इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इससे पहले आपने इंतखाबी कैंपेन में देखा होगा, जब एबटाबाद में एक जलसे में कैप्टन सफदर साहब जा रहे थे, तो एक पीटीआई के बच्चे ने झंडा लहराया। कैप्टन सफदर आए और उस बच्चे को प्यार किया और उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा। बहरहाल हमें इस तरह के जेस्चर्स की ज़रूरत है। पीपल पार्टी ने अपनी कैंपेन में बहुत सी नून लीग मुखालिफ तकरीरें की, बहुत बातें की, लेकिन जब वो मुंतखब होके उन्होंने आपस में कोलिजन किया तो फिर बिलावल साहब ने कहा कि वो सब इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था। अब हमें आगे बढ़ना है। तो अब हमें वाकई आगे बढ़ना है। नफरत की सियासत को, गाली गलोच को और एक दूसरे को बुरा भला कहने को हमें खैराबाद कहना होगा। इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
مریم صاحبہ نے جو کیا بہت ہی احسن اقدام تھا اور بڑا بروقت انہوں نے اقدام کیا۔ ملکہ بخاری صاحبہ نے بھی بڑے پن کا ثبوت دیا، انہوں نے مریم صاحبہ کا شکریہ ادا کیا۔ بہرحال ابھی وہ ملک سے نہیں جا پائی تھی کہ انہیں یہ افسوسناک خبر مل گئی۔ یہ جو کل کی جو ساری ٹویٹس پہ باتیں ہوئیں، ملکہ بخاری صاحبہ کا ٹویٹ اور مریم نواز صاحبہ کا، یہ کل کا ہے، کل شام کا ہے۔ تو آج جو ہے ان کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک گھڑی ہے اس وقت، اور کوئی ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ملکہ بخاری صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے یعنی نون لیگ کی نفرت میں اور ان کو برا بھلا کہنے میں یہ فرنٹ پہ تھیں۔ پھر 9 مئی میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ فرنٹ پہ تھیں، 2 بار گرفتار ہوئیں، 12 مئی کو، پھر اس سے بعد اور 25 مئی 2023 کو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان بھی کیا۔ تو بہرحال اب جو ہے اس وقت ان کے لیے دکھ کی گھڑی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا اقدام کیا، اور سب سیاستدانوں کو چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، اس جیسچر کو کچھ انہوں نے اپنانا چاہیے، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، اور خوشی غمی سب کے آتی رہتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اگر کوئی کسی پہ غم کی گھڑی آتی ہے تو ہمیں اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے معاشرے کا حسن ہے۔ دین و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔